और जब वो चले गया तो ऐसा ऐसा हुआ ना मेरे साथ कि वो दिन मुझे याद आ रहा था कि जब मेरे पे कोई भी नहीं था तो उसने मेरा बहुत सपोर्ट करा है। और ये वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है। इंसिडेंट मेरे को अब तक याद है, जब मैं क्लास 11th और 12th में था तो मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे। जब मैं ट्यूशन जाता था ना तो मैं उनके पीछे पीछे चलता था और वो आगे से मतलब ऐसे ही मजाक उड़ाते रहते थे मेरा, तो जैसे मतलब बुली करते रहते थे। तो बहुत सारी बातें बोलते रहते मेरे बारे में। ये देखा था काफ़ी लोग हंसते भी थे, तो मुझे बुरा जरूर लगता। मैं घर आता था तो सबसे पहले मैं जा करके टाइफून गले लगाता था और उसके पास जाके रोने लग जाता था। सारी बातें सुनता था, मेरे पे कोई था नहीं ना बात करने के लिए। ऐसा लगता था मुझे कह रहा है कि मत रो, मैं तेरे साथ हूँ। और फिर जब वो चले गया ना तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल यम की व्लॉग्स में। मेरा नाम शिव गुरेती है। हो गई है नए दिन की शुरुआत मेरे साथ, वो भी देव उत्तराखंड के इस प्यार से शहर देहरादून से। तो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। और आवाज़ आपको आज थोड़ी कम सी लग रही होगी। ऐसा नहीं है कि मैं सो के उठ रहा हूँ या फिर मतलब कुछ दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो फिलहाल मैं अंदर आ चुका हूँ और इसलिए आया हूँ ताकि अंदर अच्छे से बात कर सके। बाहर पे बहुत शोर होता है ना। तो एक्चुअली आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं तो मतलब आज के दिन नहीं होता, वैसे तो मैं हमेशा ठीक रहता हूँ, लेकिन बस आज का स्पेसिफिक दिन है जिसमें मैं ठीक नहीं रहता हूँ। अब रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि आज से 3 साल पहले मेरे पे एक डॉग था, उसकी डेथ हुई थी जिसका नाम टाइसन था। तो वो भोटिया डॉग था और वो प्योर भोटिया था, बिल्कुल ब्लैक रंग का और बहुत ही प्यारा था। मतलब उसको मैं लाया था 2018 में और वो इतना सा बच्चा था और इतने से बच्चे से मैं उसको पाल रहा था। बहुत प्यार से रखा मैंने उसे, मतलब इतने अच्छे से ना वो मेरी सारी बातें मानता था और इतना प्यारा, इतना मज़ा आता था, मतलब इतना अच्छा था वो। तो ये टॉपिक थोड़ा मेरे लिए इमोशनल होगा, तो अगर मैं रोया रोया तो वो आप लोग देख लेना। वैसे तो आई होप सो नो, बट थोड़ा इमोशनल सा टॉपिक है क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच था और आपको कभी नहीं पता है कि कब क्या हो जाए, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। तो मेरा काफ़ी बॉन्ड अच्छा था। रीज़न ये भी था क्योंकि जिस टाइम पे वो आया था उस टाइम पे मेरा कोई दोस्त भी नहीं था इधर, और मैं यहाँ नया नया शिफ्ट हुआ था। उसके कुछ सालों बाद, 2 साल बाद यहाँ मैं डॉगी लाया था पापा को इतना बोलने के बाद। तो वो टिहरी गंगी घुट्टू साइड से आया था। वहाँ पे बहुत अच्छे डॉगी होते हैं, प्योर भोटिया वाले, ब्लैक रंग का, बिल्कुल डार्क शेड दिखता था। इतना छोटा सा बच्चा आया था, तो मैंने सोचा उसका नाम टाइसन रखूँगा और मैंने रख दिया। और उसको पापा लेके आए थे, कोई चाचा जी थे उन्होंने भेजा था वो, तो पापा गए थे टिहरी तक लेने के लिए, फिर वहाँ से उसको लेके आए थे मेरा। और वो आया था जनवरी के टाइम पे, 25-26 के टाइम पे, 20 जनवरी के बाद ही आया था। और उसके बाद गली में सब खुश हो गई कि डॉग आया और सब बहुत खुश, बच्चे आते थे खेलने के लिए, सब खुश थे और इतना प्यारा। बहुत अच्छा बॉन्ड रहा मेरा उसके साथ और बहुत केयर करी मैंने उसे। 2020 में जब लॉकडाउन आया तो उसकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी और जिसका पता ही नहीं था। तो उसको पूरी रात भर मैं एक दिन जागा रहा एक्चुअली, और देख मतलब उसके बगल में ही बैठा रहा कि वो ठीक हो जाएगा। और पूरी रात भर मैं उसके साथ रहा कि ठीक हो जाए। फिर अगर मैं प्रे करता रहा क्योंकि डॉक्टर ने बोला अगले दिन लेकर के आना। फिर मैं उसे अगले दिन लेकर के गया, वैसे ही लॉकडाउन था बड़ी मुश्किल से, तो उसे लेकर के गए। फिर डॉक्टर ने बताया कि इसको कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है, आई थिंक वो पार्वो वायरस था। और सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था क्योंकि वो ठीक होने लग गया था और मैं बहुत खुश था। मैंने भगवान को बहुत प्रे करा कि उसको बिल्कुल ठीक रखना। बट एक हफ्ते बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर ने बोला कि उसके ग्लूकोज चढ़ रखा है, तो उसको दवाई देते रहो, ठीक हो जाएगा। तो और लॉकडाउन भी था, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। आपको पता है लॉकडाउन में कितनी दिक्कतें आई थी। तो लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों को पता है कि कितनी दिक्कतें आ रही थी और उस टाइम पे बहुत दिक्कत थी, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। बट स्टिल हमने अपना पूरा ट्राई करा कि उसको अच्छा कर सके, मतलब उसको ठीक कर सके। और बहुत मुश्किल से हमने इतना ट्राई करा, लेकिन वो मतलब ठीक नहीं हो रहा था। तो मुझे याद है 24 तारीख की बात थी, पापा कोटद्वार जा रखे थे तो कुछ काम से अपने ऑफिस के। तो लॉकडाउन भी था उस टाइम पे और उसकी तबीयत, वो सुबह से बिल्कुल नहीं उठ रहा था। तो मम्मी ने उसको बाहर लेके थी, उठा करके उसे अंदर भी उठा करके लाई थी। तो मम्मी ने बोला कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पापा को बता। पापा को मैंने बताया तो पापा ने डॉक्टर से बात करी और डॉक्टर ने कहा आज तो कल आएंगे, तो बोला तब तक ध्यान रखो। तो कहते हैं ना कुत्ता मालिक का बहुत वफादार होता है, तो वो पापा को बहुत अच्छा मानता था। तो वो पापा का वेट करता रहा पूरे दिन भर कि जब वो आएंगे तभी वो जाएगा। और जैसे ही पापा घर आए तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो हुआ ये कि
वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत डर गया था। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। मैं भगवान से प्रे करता रहा, प्लीज़ सब कुछ ठीक करो जल्दी, क्योंकि उसके बिना मैं नहीं रह सकता था ना। तो बाकी फिर जब मैं उसको पानी पिला रहा था इंजेक्शन से, वो इंजेक्शन मैंने आज तक बचा के रख रखा है, तो जब मैं उसे पानी पिला रहा था इंजेक्शन से या दाल का पानी पिला रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो मैंने पापा भी आ गए थे, पापा डर गए, पापा ने कहा आज तो नहीं बच पाएगा ये। तो फिर मेरे को थोड़ा ऐसा हो गया था कि नहीं यार, क्यों नहीं बच पाएगा। तो हमने अपना पूरा ट्राई करा, मतलब कि बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसको अपनी गोदी में रखा और मैंने कहा तू मेरे को छोड़ के मत जाना, क्योंकि मेरे पे और कोई दोस्त वगैरह कोई है नहीं। तो फिर उसने मेरे हाथों पे अपने प्राण त्याग दिए थे। तो वो चीज़ इतनी ख़तरनाक हुई ना कि मेरे हाथों पे ही उसने अपने प्राण दिए और फिर उसके बाद चले गया। तो मैं बहुत शॉक हो गया, और उसके बाद फिर वो जब चले गया तो मतलब मेरे हाथों पे उसने प्राण दे दिए और वो चले गए, उसकी डेथ हो गई। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। लॉकडाउन वैसी था, और उसके बाद मैं बेहोश टाइप का हो गया था, मतलब अनकॉन्शियस हो गया था। तो मम्मी भी सब लोग डर गए, बोला कुछ नहीं होता, ठीक है वो ठीक है। वो मेरे को सिर्फ दिलासा दे रहे थे। तो उस पूरी रात में वेट करता रहा कब उठेगा, वो उठा नहीं, और वो चले गया था। तो फिर हमने उस पर उसका फेवरेट जो एक रेड रंग का कंबल था ना, वो ओढ़ दिया था मम्मी ने, पापा ने। बाकी मम्मी भी बहुत रो रही थी, मैं तो कुछ ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उस टाइम तो मैं इस होश में नहीं था ना कि मैं किसी की सुनूँ, ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो मैंने किसी की सुनी नहीं, और बस रोता ही रहा कंटिन्यूसली रात भर। फिर हम उसके बगल पे बैठे रहे, मैं उसके साथ ही लेटा रहा। तो मैंने सोचा कि वो ठीक हो जाएगा, बट नहीं उठा वो। मेरे को सपने आ रहा था कि वो उठ गया है, वो ठीक हो गया है, लेकिन शायद भगवान ने यही लिखा था, उसको लेकर के चले गए थे, वो ठीक नहीं हुआ था। 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक मैं बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस रहा, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने किसी से बात नहीं करी, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, और मैं कुछ नहीं कर रहा था। मतलब मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था बहुत ज़्यादा, और क्योंकि लाइफ इतनी खतरनाक हो गई थी। आप खुद सोचिए, जब आपको किसी से अटैचमेंट हो और वो आपको छोड़ के चले जाए। मतलब मैंने उसको इतना सा था ना, तब से पाला था, जब छोटा सा बच्चा था तब से पाला था। तो आप सोचिए कैसा लगा होगा। तो बस उस चक्कर से मेरी लाइफ तब बहुत खतरनाक हो गई थी भाई। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम में था तब। घर वाले हैं, वो क्यों देखेंगे अपने बच्चे को चिंता में। तो वो कह रहे थे हम तेरे नया डॉगी लाएंगे, बट उनको पता था कि नया डॉगी आना कुछ वो नहीं है, क्योंकि नए डॉगी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो था वो ही सब कुछ था। तो अब फिर मैंने मम्मी भी बहुत रो रही थी। मैंने पापा को अपनी ज़िंदगी में पहली बार रोते हुए देखा था, क्योंकि जब हम उसको दफनाने जा रहे थे ना, तो पीछे पुरोहित अंकल उनके बेटे हैं, वो हेल्प कराने आए थे यहीं पे अपने घर के बगल में। उसको दफनाया था जहाँ रैम्बो और उनके टॉमी, जो उनके 2 डॉगी थे, उनको दफनाया था, वहीं दफनाया। तो उन्होंने इतनी हेल्प करी थी उस टाइम पे। तो बाकी मतलब हमारे पड़ोसी लोग जो हैं वो अच्छे हैं काफ़ी। ये टॉपिक मेरे लिए बहुत पर्सनल है और मैं कभी किसी से शेयर नहीं करता, बट अब यूट्यूब की जर्नी ऐसी हो चुकी है कि अगर मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा तो काफ़ी कुछ ऐसा है कि मेन चीज़ ये नहीं है कि मैं इसको शेयर करना चाह रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि ये मेरे अंदर काफ़ी टाइम से है, तो मैंने कहा किसी न किसी को तो बताना चाहिए, क्योंकि अपने अंदर चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। और ये वीडियो एक ट्रिब्यूट टाइप की हो जाएगी टाइसन के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से चाहता था कि मैं एक यूट्यूब पे उसके लिए वीडियो डालूँ मेमोरी करके, ताकि कभी आज से कुछ सालों बाद जब भी मैं उस वीडियो को देखूँ तो मुझे उसकी याद आए, उसमें उसकी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हो। तो व्लॉग तो बहुत छोटा सा, आज का व्लॉग इसी प्रकार का है। मतलब कुछ व्लॉग नहीं है, बस आप लोगों को बताना चाहता था। और आगे उसकी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह है, तो अगर आप वो चीज़ एंजॉय करना आप। बाकी यार आज का दिन बहुत बेकार है, तो मैं कल मतलब आज व्लॉग नहीं डाल पाऊँगा, और ये व्लॉग भी थोड़ा लेट ही आएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, बहुत पर्सनल चीज़ें मेरे लिए। आई होप आप लोग समझ सकते होंगे, इसलिए मैंने मेनली ये आज व्लॉग डाला है। बाकी तो मैं भी करके डाल ही देता, लेकिन मैंने कहा थोड़ा आप लोगों से बात कर लेते तो थोड़ा मुझे अच्छा लग जाएगा। एक इंसिडेंट मेरे को अब तक याद है, जब मैं क्लास 11th और 12th में था, तो मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे। मतलब मेरी दोस्ती मैं ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं करता था, बट जो जिनसे दोस्ती करी थी वो थोड़े ऐसे ही निकले। तो जब मैं ट्यूशन जाता था ना, तो मैं उनके पीछे पीछे चलता था, और वो आगे से मतलब ऐसे ही मजाक उड़ाते रहते थे मेरा, तो जैसे मतलब बुली करते रहते थे। तो मैं बहुत परेशान रहता था। मतलब क्लास 12th 11th के दोस्त थे वो, तो काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैं जब ट्यूशन जाता तो मैं उनके पीछे पीछे चलता था, वो मेरे आगे आगे। तो बहुत सारी बातें बोलते रहते मेरे बारे में, ये वो ये, और मैंने देखा था काफ़ी लोग हंसते भी थे। तो मुझे बुरा जरूर लगता है, मैं ट्यूशन में पढ़ भी नहीं पाता ढंग से। जब मैं घर आता था तो सबसे पहले मैं जा करके टाइफून गले लगाता था, और उसके पास जाके रोने लग जाता था, क्योंकि उसको मैं गले लगा के लगता था तो वो मेरी सारी बातें सुनता था। मेरे पे कोई था नहीं ना बात करने के लिए, तो वो मेरे गले लग के, मतलब मैं उसको गले लगता था ना, वो मैं रोता था, तो मेरे को बहुत प्यार करता था। अब मुझे ऐसा लगता था मुझे कह रहा है कि मत रो, मैं तेरे साथ हूँ। और फिर जब वो चले गया ना, तो
और जब वो चले गया तो ऐसा ऐसा हुआ ना मेरे साथ कि वो दिन मुझे याद आ रहा था कि जब मेरे पे कोई भी नहीं था तो उसने मेरा बहुत सपोर्ट करा है, बहुत मतलब एक जानवर होकर के भी, तो मतलब इतना दिल प्यार था ना उससे। तो जब वो चले गए तो उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि अब मेरे पास कौन है, क्योंकि सच बता तो मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है पर्सनली। एक दो है जो है, बट आपके पास एक इंसान होना चाहिए ना जो आपके सामने हो, जिससे आप हर चीज़ शेयर कर सको। तो मेरे पास ऐसा कोई कभी रहा नहीं है। रहे हैं तो सारे बहुत दूर रहे हैं, और जो रहे हैं तो फिर वो ऐसे ही है। बाकी तब मैं उसको गले लगा करके रोता था, सारी बातें शेयर करते। स्कूल की भी कोई बातें होती थी या लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना, तो मैं इसको गले लगा के कुछ भी बोलता था, वो मेरी सारी बातें सुनता था। तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। अब वापस तो आ नहीं सकता, बट ये सारी मेमोरीज़ है जो मैं सिर्फ अपने पास रख सकता हूँ या शेयर कर सकता हूँ। बाकी यार मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपके सामने ऐसे इमोशनल हूँ या रोऊँ, क्योंकि अगर आप सोच रहे कि मैंने व्यूज़ के लिए या इसके लिए कर दिया, ऐसा कुछ देखो व्यूज़ तो ऐसे भी नहीं आने वाला है, बट इसलिए नहीं करा है कि ऐसा कुछ शो ऑफ हो या कुछ व्यू, मतलब ऐसी क्लिकबेट टाइप ऐसा कुछ नहीं है। बस जस्ट मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, और ये वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है। और ना जब भी मैं यहाँ से देखता था ना, मैं टाइसन में आवाज़ लगाता था तो वो यहाँ से अपनी मुंडी निकाल के देखता था, और इतना याद आता था जब वो गया था ना, तो मैं यहीं पर बैठ के देखता रहता था उसे कि कहाँ है वो, क्यों नहीं मुड़ के देख रहा। मैं टाइसन टाइसन बोलता था, और वो मतलब ऐसे जैसे अभी माइक आया ना, ऐसी मुंडी लेकर के आता था, खड़ा आता था और बोलता था, मतलब देखता था और खुश होता था। और जैसे ही मैं उसके पास जाता था ना ऊपर, तो खेलने के लिए कूदने के लिए खुश होने लग जाता था। बाकी यहाँ पे अब ना किसी का घर बन गया है, तो यहाँ पे उसको मतलब दफनाया था। घूमी घूमी कौन चलेगा, घूमी 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 कौन चलेगा, घूमी घूमी कौन चलेगा, घूमी 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 चले, घूमी घूमी चले चले घूमी घूमी आओ, चलो घूमी घूमी चलेंगे, चलो 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 घूमी घूमी चलो। कहाँ है तुम्हारी चेन, कहाँ है चेन, ढूंढ चेन ढूंढ चेन ढूंढ चेन ढूंढ चेन ढूंढ, फटाफट चेन ढूंढ के आ जा, घूमी घूमी चलेंगे, घूमी 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 चलो घूमी घूमी चलो, घूमी घूमी कौन चलेगा मेरे साथ, घूमी घूमी कौन चलेगा, ओके ओके घूमी घूमी चलना है, रुको अच्छा आओ घूमी घूमी चल, आओ चलो चलो घूमी घूमी चलो, घूमी घूमी चलो, चलो घूमी घूमी चलो, फटाफट चेन ढूंढ के आ जा, घूमी घूमी चलेंगे, घूमी 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 चलो घूमी घूमी चलो, घूमी घूमी कौन चलेगा मेरे साथ, घूमी घूमी कौन चलेगा, ओके ओके घूमी घूमी चलना है, रुको अच्छा आओ घूमी घूमी चल, आओ चलो चलो घूमी घूमी चलो, घूमी घूमी चलो, चलो घूमी घूमी चलो, आजा आजा ऊपर आजा, आजा ऊपर आजा, आजा ऊपर आजा, ऊपर आ रहा आजा टाइसन ऐसी, ए अभी गिर जाता, आ ऊपर आ जा, कम बाय टाइसन, लेट्स गो बात, नहीं 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 चलो, 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 अबे नहीं खींचा जाता उससे। एक
टाइसन जंप। गुड बॉय। टाइसन no look at it, look at it, look at it. टाइसन उसके पास जा रहा मैं उसके पास जा रहा। अच्छा बेटा यहाँ पे आके छुप गया। कैसे छुप रहा हो? अरे नहीं खाता दे ला ले ला जाओ लेके जाओ जाओ जाओ। रंबो Đấy. Do you want to eat that? You can take it. Okay, let's go. Remove it. Yeah. I got it. What happened? क्या हुआ टाइसन? ये चलो घूमी 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 चलना है। आओ चलो घूमी घूमी चलना है। चलो मैं जा रहा। चलो चलो घूमी घूमी चलना है। घूमी घूमी चलना है। घूमी घूमी कौन चल रहा है मेरे साथ? चलो घूमी घूमी चलना है। घूमी 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 चलना है। चल घूमी घूमी चल। चलो घूमी घूमी चलो। घूमी 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 चल तू जा ले अकेले अकेले घूमी घूमी। मैं जा रहा घर। बाय। आई डोंट नो कैसा व्लॉग बनाया, बड़ा बनाया, छोटा बनाया, बेकार बनाया, अच्छा बनाया, बट जस्ट एक रियल इमोशन, रियल चीज़ थी जो मैं आप लोगों से शेयर करी। बाकी आई होप आपको टाइसन की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों से विदा लेने की बारी आ चुकी है। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।